हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडे। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू फील बेटर। अच्छे से सपोर्ट करिए चैनल को, हमको, ताकि आपको अच्छे से अच्छा हम डिलीवर करें। ठीक है, चलिए। हमने पिछले क्लास में जो लोग, हाँ एक बात और, जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, उसी के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं और अपने साथियों को, रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताएं। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। पिछले टर्म पे हम लोगों ने एक नॉर्मल जनरल ओवरव्यू जो थी उसकी बात करी थी, स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक है, आज उसके आगे हम बढ़ते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मैंने आपको बताया था कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनको हम नए नए नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हम किसी नॉर्मल स्क्वायर का सेंटर आज तक पढ़ते हैं, वहाँ पर आके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से बोला जाता है। पोल क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें यही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। आज हम लोग साइन कन्वेंशन सीखेंगे। सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो मिस ना करें बिल्कुल, क्योंकि बुक्स में मोस्टली टाइम कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, कि भाई इसका ये, हालांकि वो एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक रूल पे समझाने की कोशिश की जाती है, उसमें लिखा होता है, बट वो थोड़ा सा हमें समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस प्रॉब्लम को हम आज दूर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले कुछ जनरल छोटी छोटी बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। मिरर के केस में यही सेम लेंस के केस में होगा, चाहे मिरर हो या लेंस। अब आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th में, जब तक ऑप्टिक्स आप पढ़ेंगे इस साइन कन्वेंशन में कोई चेंजमेंट आने वाला नहीं है, ना ही इतने इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यू, वी और एफ की बात कर लेते हैं कि भाई यू, वी और एफ क्या होता है। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, भैया यू किसको लेते हैं, वी किसको लेते हैं और एफ किसको लेते हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है भाई? और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो है हमारा क्या है? पोल है। क्या है? पोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा भाई, एक बात ये बताइए, ये मिरर की नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब पॉलिश्ड साइड है, और ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे जो रेज निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं? लाइक दैट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये लाइट रे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है लाइट के फॉर्म में, तो क्या ये चारों तरफ करेगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे एनर्जी इमिट करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे तो लाइट इमिट करता है, करेगा कि नहीं करेगा? और लाइट को हम ऐसे ही रे के फॉर्मेट में दिखाते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं भाई किताब खोलो ऊपर लिखा है लाइट और पूरा पेज खाली, समझ गए? नहीं, कोई ना कोई एप्रोप्रिएट आपको टूल चाहिए। वो टूल क्या है हमारे पास? ये एरोज। एरोज से हम समझ लेते हैं लाइट ऐसे चलती है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है। चलिए भाई, तो इस एप्रोप्रिएट ये जो एरोज हैं ये हमको क्या दिखाते हैं? लाइट रे का प्रोपोगेशन। चलिए, तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो चारों तरफ एनर्जी देगा ना? ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर एक ही जगह एनर्जी देता हूँ, ऐसा नहीं है। जब ये चारों तरफ देगा, ठीक है, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि सारी की सारी रेज हमारे काम आ जाएं। क्यों? क्योंकि भैया कुछ रेज तो हमें रिफ्लेक्शन दिखाएंगी, कुछ नहीं दिखाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर उन्हीं रेज के लिए काम करेंगे जो हमारे काम की हैं, यानी जो रिफ्लेक्शन दिखाएंगी। ठीक है, ये बात भाई समझ आ गई, क्लियर हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट रे चारों तरफ, अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें से वो सारी की सारी हमारे काम की हो ऐसा जरूरी नहीं है।
उसमें से जो हमारे काम की होंगी हम उन्हीं पे बात करेंगे और उन्हीं को लेके आगे अपना सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, चलो भाई सिस्टम बनाते हैं। तो ये तो बात भाई समझ में आ गई। ठीक, ये ध्यान रखना, हर ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ लाइट रेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो सारी की सारी लाइट रेज क्या हमारे काम की हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, आगे काम आने वाला है। तो भाई साहब ये क्या है, पोल। सारी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं। आप ऐसे मान सकते हैं कि पोल हमारा क्या है, ओरिजिन है। पोल क्या है, ओरिजिन है। ये भैया मिरर का बैक साइड है और ये मिरर का फ्रंट साइड है। तो भैया इमेज रिफ्लेक्शन किधर दिखाया जाएगा, इधर रखने पे कि इधर रखने पे, राइट की लेफ्ट, बोलो भाई, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट पे। तो मान लेते हैं भाई साहब ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ओ, ये ऑब्जेक्ट रख दिया ओ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो भाई साहब ओ से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं यू। उसको हम क्या बोलते हैं, यू। उसको हम क्या बोलेंगे, यू बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है भाई साहब, ये जो है यू हमारा जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रखना, मैं इसीलिए बता रहा हूं, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। यू और वी में मोस्टली कंफ्यूज है कि यू ऑब्जेक्ट का होता है या इमेज का होता है। ठीक है, अभी हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी नहीं पढ़ी है। तो भाई साहब क्या हो गया, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके, बात समझ आ गई। ओके, चलिए अब अगर हम ऐसा मान लें, मानने में कोई बुराई कभी नहीं होती है, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, है कि नहीं। तो भाई ये लाइन जरा हम लोग सीधी बना लें, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और भाई साहब अगर हम ये मान लें कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी, ये आई है, ये क्या है, आई है, ये क्या है, आई है। तो ये जो भाई साहब आई है, ये जो आई है, तो आई के बीच, आई से पोल की डिस्टेंस होती है v। आई से पोल की डिस्टेंस क्या होती है, v। तो मतलब जो इमेज होता है, तो आई जो है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी v। ये जो v है वो डिस्टेंस ऑफ क्या है, इमेज है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ये ध्यान रखेंगे हमेशा, चाहे अभी आप 10th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़े जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स अब आप सीधा 12th में पढ़ेंगे और बहुत ही एक्सपेंडेड वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है। तो ये आई को v डिस्टेंस होती है, u किसके लिए होती है, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, इसमें बात करते हैं फोकस, f की, फोकल लेंथ की बहुत यूज होती है। तो आपको u और v समझ आ गया, u मतलब ऑब्जेक्ट, v मतलब आई, इमेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस की। तो अच्छा ये बताइए, इसका सेंटर किधर होगा, ये जो मिरर ऐसे कर्व है, इसका सेंटर राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा। अगर इसको हम पूरा ऐसे बनाने की कोशिश करें तो इसका सेंटर यहां कहीं आएगा, मतलब लेफ्ट साइड बनेगा, तो फोकस भी लेफ्ट साइड होगा। ये ध्यान रखना हमेशा, ऑल ओवर टाइम आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जिधर मिरर कर्व्ड होगा उधर ही फोकस बनेगा। ठीक है, तो इधर इसका फोकस आएगा, जिसको हम F से लिखेंगे। ठीक है, बोलो भाई, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक, ये जो रिटन वर्क है जो मैं बोल रहा हूं, जो भी जिसको बोलते हैं नोट्स, रिटन नोट्स, वो प्रिपेयर हैं। आप लोग कमेंट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपको नोट्स सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। अगर रियल में आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ गेन कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल सबको सजेस्ट करें।
प्लीज़ सी द वीडियो, लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर। एनीवेज, तो वो PDF नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। वेल प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, कलरफुल, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। चलिए, तो क्या मैं ये बात समझ जाऊं कि UVF बात समझ में आ गई है? तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर जिधर होगा F उधर ही बनता है। ओके, ये बात समझ आ गई। तो अब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, जिससे हमको थोड़ी सी बात करने में और समझने में आसानी होगी, इसलिए इसे बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। 12th में होते तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताता, सीधे साइन कन्वेंशन बताता। चलिए आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग जो है कई सारे क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल, बड़े ज़बरदस्त टाइप के, बहुत धांसू तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलो भाई साहब, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइन कन्वेंशन। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। बात समझे? ये हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो भाई साहब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बहुत बढ़िया। तो साइन कन्वेंशन आपको बुक में क्या लिखा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए ध्यान से। आई थिंक आप कभी भूलेंगे नहीं, ना बुक से कंफ्यूज होंगे कभी भी। चलिए, क्या है कि भाई साहब जो आपका पोल है वो मैंने अभी क्या बताया था, जस्ट लाइक का ओरिजिन, क्योंकि वहां से सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं। तो भाई साहब पोल को जो है ओरिजिन मान लो। क्या मान लो? ओरिजिन। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है, जो लाइट रे है, क्या वो चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा? करेगा भाई, ठीक है। लेकिन क्या चारों तरफ की लाइट हमारे लिए काम की है? नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसके बाद क्या है? तो काम की कौन सी है भाई? अगर ये चारों तरफ लाइट दे रहा है, और मैंने अभी आपको बताया था कि सारी की सारी रेज काम की है, ऐसा जरूरी नहीं है। अपने जो काम की होगी हम उन्हीं के साथ काम करेंगे, बाकी हमारे काम की नहीं, उनको हम सोचेंगे भी नहीं। तो भाई साहब इधर अगर हम O की बात करें तो O में काम की रे किधर होंगी? जिधर मिरर रखा होगा भाई साहब, जिधर मिरर रखा होगा। तो भाई साहब इधर से जो रे जाएगी उसी से तो हम कुछ जान पाएंगे, इधर वाली रे से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो कहीं भी जाएंगी, क्योंकि इधर तो मिरर है नहीं, न रिफ्लेक्शन होगा न रिफ्रैक्शन होगा, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो किधर है? O इधर है। तो काम की रे किधर जाएगी? राइट साइड। ऐसे काम की रे गई, ठीक है। तो जिधर काम की रे जाएगी उधर मानना है प्लस। काम की रे किधर गई? राइट साइड। तो राइट साइड क्या मानना है? प्लस मानना है। तो इधर साइड आप क्या मानोगे? माइनस। तो भाई साहब ये वाली डिस्टेंस क्या होती है? U। क्या होती है? U। तो यहां पर जो U होगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। अच्छा, F किधर होगा? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट राइट किधर होगा? लेफ्ट। ये भी माइनस का। तो ये U और F के साइन हो गए, इन्हीं से हम V का साइन पता कर लेंगे। क्या बात समझ आई? कि भैया 3 चीजें आपको याद रखनी है, चाहे तो लिख लो। पोल को मानो ओरिजिन, जिधर जाए काम की रे उधर प्लस। बस 2 बातें, कुछ नहीं, कोई नाटक नहीं, समझना एकदम सो सिंपल इजी, ठीक है। अच्छा, साइन कन्वेंशन का पहला रूल क्या है? पोल को मानो ओरिजिन, पोल एज अ ओरिजिन, ध्यान रखिए, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिधर जाए काम की रे उधर प्लस, जिधर जाए काम की रे उधर आपको प्लस मानना है, उधर आपको क्या मानना है? प्लस मानना है। क्या बात समझ आई? क्या बात कुछ कुछ दिमाग में घुसी? थोड़ा दिमाग सही से एक्सेप्ट किया? क्या अब ये ध्यान रहेगा UV के साइन में, U और F के साइन में हम कंफ्यूजन क्रिएट होगा हमको?
नहीं होगा। आप बहुत तरीके से देखेंगे बुक में, कई कई तरीके से दिया गया, उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल सिंपल यही बात आपको करनी है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग केवल साइन कन्वेंशन सीखेंगे। क्या बात समझ आ गई? क्या मैं मान लूँ बात समझ आ गई? एक बार फिर ट्राई करते हैं। भाई साहब जिधर जाए काम की रहे उधर प्लस, अगर इधर प्लस है तो u माइनस का होगा। और अभी मैंने बताया था जिधर मिरर कर्व होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस साइड होगा उधर ही f बनेगा फोकस। क्या भाई साहब बात समझ आ गई? एकदम क्लियर, कंफर्म? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो आगे देखते हैं। हेलो, अब भाई साहब एक ये मिरर रहा, ठीक है, और ये है हमारा O, ये हमारा क्या है O, ठीक है। यहां से ये डिस्टेंस जो है क्या है U है। अब आप इसमें बताओ कि U पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, U और F? बोलो भाई, U और F पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। ठीक, बोलो भाई। अरे भाई काम की रे किधर गई? इधर। तो प्लस हम किधर मानेंगे? इधर। तो माइनस किधर होगा? इधर। U और F किसके साइड में है? माइनस साइड में। क्या कोई दिक्कत है? सिंपल। बात समझ आई? आई कि नहीं आई? आई हो तो लाइक एकदम दबा के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक, चलिए। क्योंकि ये दोनों एक ही साइड के, एक ही तरीके के मिरर थे, उसको इधर बनाया था, इसको इधर बनाया था, इसमें कोई दिक्कत थी? सोचा ही नहीं होगा इतना। देखो ध्यान से, दोनों कॉन्केव थे। चलो भाई, अब हम लोग एक नया टाइप के मिरर की बात करते हैं। जे रहो, कहा रहो? जे रहो। तो इस केस में ये O है, तो काम की रे किधर गई? इधर की इधर, इधर। बहुत बढ़िया। इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस। तो ये वाली डिस्टेंस U, तो U यहां पर क्या आया? माइनस। अच्छा भाई F क्या आया? F किधर बनेगा? उधर की इधर। अरे कर्व किधर है? इधर को है। घूमा किधर है? इधर को है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, तो F इधर होगा, मतलब प्लस साइड। क्या बात समझे? चलो भाई इसको बता दो। ये हो गया O, सॉरी P, और ये रहा O। ठीक है, दोनों मिरर एक ही जैसे हैं, अलग अलग? ध्यान से देखो, एक ही जैसे हैं। ठीक है, कोई ऐसा बनाए, कोई इधर से बनाएगा, कोई दिक्कत है? चलो भाई, तो भाई साहब काम की रे किधर जाएगी? इधर जाएगी। तो प्लस इधर मानेंगे, माइनस इधर मानेंगे। U ये रहा, तो U क्या हो जाएगा? माइनस। और F इधर बनेगा, तो F क्या हो जाएगा? प्लस। क्या बात समझ आई? एकदम सिंपल लॉजिकल बात है, सो सिंपल। क्या करना है कि आपको ओरिजिन पोल को मान लेना है, जिधर काम की रे जाएगी उधर प्लस मान लेना। सो सिंपल, कोई अक्कल नहीं लगानी, कुछ भी स्पेशल टेक्निक न यूज करनी है, ना ही समझनी है। ठीक है।